एक बार जरा सुनील जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ और प्रेम जी के पास, दिलीप जी के पास, लेकिन एक बार सुनवाना चाहती हूँ कि जो बाल संत अभिनव अरोड़ा हैं, इनकी माँ कह क्या रही हैं लॉरेंस बिश्नोई की धमकी को लेकर, जरा सुनिए। हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो वो तो खुलकर कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हमारे बेटे को धमकी आ रही है, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं। और आप सुनील जी कह रहे हैं कि आंदोलनकारी है, क्रांतिकारी है और लोगों को भी प्रेरणा दे रहा है। सुनील जी, इसकी पुष्टि नहीं हुई है चरिता जी, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उसकी मां ने अगर ये बोला है, मिला है, क्या वो जांच का विषय है, वो जांच होगा। जिस मोबाइल से आया वो नंबर बिश्नोई साहब का मोबाइल नंबर ऐसे कहीं सिद्ध नहीं होता है, और ऐसे नहीं है। वो खुद एक हिंदुत्ववादी है, एक सनातनी है। ये झूठा मैसेज है। कल देखेंगे आप, कभी आगे के चैनल पर आप ये चीज उठाएंगे कि ये गलत मैसेज किसी और ने दिया है, जैसे आपको बोला कारपेंटर ने किसी को धमकी दिया, वैसे ही होगा। तो गोगा मेडी जी क्या सनातनी नहीं थे? दिलीप जी को जरा ले लीजिए। क्या गोगा मेडी जी सनातनी नहीं थे? गोगा मेडी पर की हत्या का आरोप है, वो सनातनी नहीं थे क्या? आप बोल रहे हैं वो खुद सनातनी है, दूसरे सनातनी को धमकी नहीं दे सकते हैं। दिलीप जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बिल्कुल सुचित्रा जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार अभी बच्चे का ये बताया, उनकी माँ ने बताया, बोला है कि उनको धमकी आई है, तो आप इसी चीज से सुनिश्चित कीजिए और इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सच में ही बिश्नोई गैंग से आ रही है, और अगर आ रही है तो बहुत गंभीर है, और नहीं है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि एक इस बिश्नोई से जो है लोग अपनी जो है अपने आप को फेमस भी करना चाहते हैं, अपने आप को पब्लिसिटी के लिए भी उसको नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि 14 महीने से जो है वो बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई किसी से मिला नहीं, एक तरफ कहा जा रहा है कि उनसे बात की गई है। तो मैं अभी ये कंफ्यूजन है, समझना चाहते हैं कि हकीकत में लॉरेंस बिश्नोई जब इतने सख्त उसमें जेल के अंदर है, तो दूसरे जो लोग हैं वो धमकियां दे रहे हैं, वो किस प्रकार से दे रहे हैं, उसका क्या पुष्टि है, मतलब हम ये जानना चाहते हैं। नहीं, या तो सुनील जी कह रहे हैं कि प्रतिनिधि मिलकर आए हैं, 14 महीने से किसी से मिला नहीं, लेकिन इनके प्रतिनिधि से मिले हैं। सुनील जी, आप पुष्टि कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर कि लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात हुई है आपके प्रतिनिधि की? मैं आपको वहां का एक्नॉलेजमेंट लेटर दिखा रहा हूं जो सुपरिटेंडेंट के नाम पे दिया गया, और हम भी शेयर करता हूं, जहां हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश त्रिपाठी गए हैं। शायद आपके चैनल के माध्यम से उसको शेयर भी किया है। आप उसको एक बार दिखाएंगे तो आपको जेल का वीडियो भी दिखाई देगा कि वहां पे वो जाके दे रहे हैं, संपर्क किए हैं, एक्नॉलेजमेंट लिया है, और क्या बात हुआ वो भी आपको बताया है। क्या बात हुई है लॉरेंस बिश्नोई से? क्या बात हुई आपके प्रतिनिधि की? क्या बात हुई लॉरेंस बिश्नोई से? फॉर्म देने के उपरांत मैसेज ये मिला है कि 2 दिन में ये फॉर्म भर के देना थोड़ा मुश्किल होगा, और वो पहली बात उन्होंने धन्यवाद किया कि बिश्नोई समाज का नाम कद बढ़ा हुआ है। और जहां तक लॉरेंस भैया का सवाल है, वो इतना प्यारे शब्द में बात करते हैं कि कोई बोलेगा नहीं कि वो ऐसे गतिविधि चलाते हैं। और लॉरेंस भैया को केवल ये चुनाव नहीं, उनको जाना है पार्लियामेंट में, और जैसे मतलब लॉरेंस बिश्नोई ने हामी भर दी है कि वो आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, आपने तो भर दिया, सांसद बन करके हामी भर दी, बनकर उत्तर भारतीय विकास सेना वो सांसद में भी जाएंगे। नहीं, हामी भर दिए, इस महाराष्ट्र के चुनाव में लड़ेगा। इस महाराष्ट्र के चुनाव में जो 2 दिन केवल मिले हैं, 2 दिन में जो पेपर डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, वो एक प्रोटोकॉल के आधार पे वो पूरा नहीं हो पाएगा, और वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े लोकसभा का। और हम आपको वादा करते हैं, आपके चैनल में आज के दिन हम ये वादा करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई भैया एक सांसद बन के पार्लियामेंट में जाएंगे। देखिए, मैं तो इस बात को ही समझ नहीं पा रही हूँ। मैं इस बात को देखिए इस पूरी कहानी का कितना वाइड स्पेक्ट्रम कहना चाहिए कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई की धमकी आ रही पप्पू यादव को, दूसरी तरफ बाल संत अभिनव को, वो कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई मरवाना चाह रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग, वहीं गोगा मेडी जी की हत्या के पीछे, ये सबकी जांच चल रही है। लेकिन इसी के साथ साथ प्रेम कुमार जी दूसरी तरफ क्रांतिकारी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, और मुलाकात भी हुई है। अब ये सब जो मामले हैं, इसमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल लॉरेंस बिश्नोई
के पीछे की जो सोच है या फिर वो जो गैंग काम कर रहा है वो कर कैसे रहा है? अब देखिए, अब तो लॉरेंस बिश्नोई सनातनी भी हो गए, लॉरेंस बिश्नोई भावी सांसद भी हो गए, लॉरेंस बिश्नोई राजनीतिक भी हो गए। जब सब लोग लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल कर रहा है तो राजनीतिक दल भी एक खड़ा हो गया लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल करने के लिए। जिन व्यक्ति को कोई देश में नहीं जानता था वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे टीवी चैनल पे डिबेट में बैठे हैं। तो ये फायदा तो उनको मिलेगा, पॉलिटिकल मिलेगा। 3,000 सिखों की हत्या की थी, उनके बेटे राहुल गांधी को अब हीरो मानते हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को आप यहाँ का दुश्मन मानते हो। आपको लश्कर तौबा पसंद है, लॉरेंस को आप प्यार करिए। आचार्य जी, वो देश का बच्चा है। पर जिस प्रकार का उपयोग किया जा रहा है मैं कहूँगा बिल्कुल गलत है। सनातन पद्धति, हिंदू संस्कृति हमेशा अपराधी के साथ बिल्कुल कभी खड़ी नहीं होती है। कोई अपराधी पहले जाए, अपने आप को लॉ के समक्ष जाकर क्लियर कराए और उसके बाद आके सनातनी का नाम ले। लेकिन सनातन के नाम पर जिस प्रकार से उपयोग करने की बात कर रहे हैं, कोई भी सुनील सिंह जी हैं या लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर है, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप किसी प्रकार से सनातन के सामने हिंदुत्व के आपने 100 कत्ल कर लिए, उसके बाद 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मैं कहूंगा ये सनातन कभी एक्सेप्ट नहीं करता। सनातन ने एक छोटे से अपराध, जो भी छोटा अपराध है, अपराध है। आप बताइए, रावण इतना बड़ा सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपराध किया, उसका पुतला आज तक जलता है, उसका पुतला आज तक जलता है। नहीं, देखिए बहुत से लोग समर्थन में हैं, बहुत से लोग समर्थन कर रहे होंगे सुनील जी जैसे, लेकिन जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो क्या अपने बच्चे को गैंगस्टर बनाना चाहेंगे? इसके बारे में सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में।